वेलकम टू देसी कंसेप्ट क्लासेस। देसी कंसेप्ट क्लासेस में आज हम लोग बहुत ही हॉट टॉपिक हॉट मुद्दा के बारे में बात करेंगे। किन के बारे में? अभी आप लोगों ने सुना होगा कि अखबार में चल रहा है, न्यूज़ में चल रहा है, देश दुनिया भर में चल रहा है, एक विवादित बयान के कारण। ठीक, विवादित बयान के कारण कौन घेरे में आया? नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल कौन है ये? ठीक है, इनके वजह से भारत को माफ़ी मांगनी पड़ी है। ठीक है, देश को लोगों ने बदनाम किया है। ठीक है, देश को लोगों ने बदनाम किया। और देखिए, कोई आदमी गलती करे और देश को माफ़ी मांगने के लिए माफ़ी मांगना पड़ रहा है। ठीक है, और इसके लिए सऊदी अरब, कुवैत हो गया, ईरान हो गया, इंडोनेशिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, मालदीव हो गया, और OIC में 57 कंट्री है। ठीक है, OIC ने भी भारत को चेतावनी दी है कि इस तरह की बातें ना किया जाए और मतलब माफ़ी मांगा जाए ऑन ऑफिशियल। ठीक है, अब चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, आपके सामने एक पिक लगा होगा, वाद विवाद। इसमें आपको देखिए, ये जो लेडी है ये है नुपुर शर्मा, और जिधर जो है जेंट्स ये है आपका नवीन जिंदल। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी करना भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को भारी पड़ गया। अब भाजपा की तरफ से दोनों नेताओं पर लिए गए एक्शन को लेकर भी बवाल मच गया है। लोगों का कहना है कि गल्फ देशों के दबाव के चलते भाजपा ने यह फैसला लिया है। देखिए, लोगों का यह कहना है कि देखिए 10 दिन से ये मामला चल रहा था, 10 दिन पहले से, लेकिन इस मतलब 10 दिन तक अभी मतलब कोई कार्रवाई नहीं किया गया था दोस्तों। ठीक है, कोई कार्रवाई नहीं किया गया था। लेकिन जब गल्फ कंट्री में इसके खिलाफ बहुत ही ज़्यादा रोड प्रदर्शन हुआ, भारतीय वस्तुओं को मतलब एकदम ये कर दिया गया। ठीक है, मतलब विरोध कर दे रहा था। ठीक है, बैन कर दे रहा था। उसके बाद ये एक्शन लिया गया। भारतीय लोगों को कहने पर एक्शन नहीं लिया गया था, मतलब गल्फ कंट्री के दबाव के कारण ही उसके बाद इसको निकाला और 6 साल के लिए मतलब बीजेपी से बैन कर दिया। लेकिन अभी भी इस पर पूरी तरह कार्रवाई नहीं हुआ, जेल वोल कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अभी भी इस पर जेल वोल कुछ नहीं हुआ, लेकिन 6 साल से बीजेपी के लिए बर्खास्त कर दिया गया। और देखिए आगे, देखिए यहाँ ब्रेकिंग न्यूज़ में क्या लिखा है कि नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट में दिया था बयान। वो टाइम्स नाउ में बयान दिया था। आगे देखिए, लिखा है कि कतर, ईरान, कुवैत जता चुके हैं अपनी नाराज़गी। तो कतर, ईरान और कुवैत ये दोनों मतलब तीनों जता चुका है। अब अगर कतर के बारे में बात करेंगे तो विश्व का सबसे अमीर देश कतर ही है। सबसे ज़्यादा कतरी दिनार का सबसे ज़्यादा वैल्यू है। ठीक है, अब आगे देखिए, इंडोनेशिया और मालदीव भी आए सामने। इंडोनेशिया और मालदीव ने भी चेतावनी दी है कि ऐसी बातें ना हो सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से। अब देखिए, BBC न्यूज़ हिंदी ने क्या लिखा है कि पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर शर्मा की टिप्पणी की जांच मालदीव पहुंची। अब इसकी जांच के लिए मालदीव ने भी कहा है कि देखिए ये बहुत गलत हुआ है, इसके लिए जांच की जाए और इस पर कार्रवाई की जाए। पर टिप्पणी इस्लामिक देशों के संगठन ने तीखी टिप्पणी, मोदी सरकार को दिया जवाब। ठीक है, इस्लामिक सहयोग संगठन। अब देखिए OIC क्या है? दुनिया का मतलब होता है ना सबसे बड़ा संस्था कौन सा है? मतलब विश्व का होता है यूएनओ के बाद सबसे पावरफुल आता है तो OIC आता है। ठीक है, OIC में 57 कंट्री है। ये OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री 1969 में इसकी स्थापना हुई। इसका जो मुख्यालय मतलब सऊदी अरब में है। ट्विटर पर एक के बाद एक कई ट्वीट पर मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। एक ट्वीट में संगठन की तरफ से लिखा गया कि OIC के महासचिव ने पैगंबर मोहम्मद के प्रति भारत के सत्तारूढ़ दल के एक व्यक्ति द्वारा किए गए विवादास्पद बयान की कड़ी आलोचना की है। आलोचना तो करेगा ही। OIC की तरफ से कहा गया कि भारत में मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा में बढ़ोतरी हुई है। संगठन ने भारत में कई राज्यों के शिक्षण संस्थाओं पर हिजाब बैन और मुस्लिमों पर संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने, जिन आप देख रहे होंगे कि बुलडोजर वाला कैसा केस है। ठीक है, और हिजाब बैन वाला कर्नाटक में कैसे उड़ा था, इस सब के बारे में भी OIC ने जवाब दे दिया। देखिए, दुनिया का कहीं भी कुछ मुसलमानों के साथ होता है तो OIC आवाज़ उठाता है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री मतलब मुस्लिम लोगों का जो होता है ना, देख रहे कि इन्हीं लोग का जिम्मा आता है। ठीक है, इन्हीं लोग का जिम्मा आता है। इन लोगों ने इसीलिए बनाया है, ये OIC तो बनाया गया। ठीक है, लिखा है कि आवर प्रॉफिट आवर ऑनर। देखिए कितना प्रदर्शन चल रहा है दूसरे देश में। आप देखिए ये कैसे कहाँ से स्टार्ट होगा। 9 दिनों से अंदर सुलग रहा था कानपुर। इसकी वजह से कानपुर में हिंसा भी हुई थी दोस्तों। कानपुर में हिंसा हुआ था, और कानपुर में हिंसा जो हुआ उसका कारण भी सेम यही है। अब देखिए, कानपुर में हिंसा का कारण क्या क्या था, आप एकदम डेट के साथ बताएंगे, मतलब डेट में कैसे, कब, कौन सा डेट में क्या क्या बात हुई थी। तो देखिए 29 मई आपके सामने पिक लगा होगा। देखिए 29 मई नुपुर शर्मा ने पैगंबर साहब पर टिप्पणी की। 29 मई में टाइम्स नाउ के न्यूज़ चैनल पर यह टिप्पणी किया गया था। ठीक है,
अब देखिए 27 मई हयात जाफ़र हाशमी ने बंद का मतलब आह्वान किया, ठीक है, बंद का आह्वान किया, मतलब कि बंद रहेगा। अब देखिए 27 मई नूपुर के बयान पर कानपुर में पोस्टर लगवाए गए, ठीक है, पोस्टर लगवाया कि मतलब 27 मई को बंद रहेगा। अब देखिए 28 मई को हयात ने 3 मई को जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया। हयात ने 3 मई को जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया। और उसके बाद देखिए 29 मई मुस्लिम इलाकों के हज़ारों लोगों ने हयात को समर्थन दिया। 30 मई हयात ने मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ बैठक की। 1 जून हयात ने 5 जून तक बंदी और जेल भरो आंदोलन टाल दिया। 3 जून जुम्मे की नमाज के बाद दुकान बंद करो पर विवाद हुआ। ये यहाँ पर विवाद हुआ। अब आगे देखिए कि किस देशों ने क्या क्या कहा है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो अगर आपको पता हो कि वाइस प्रेसिडेंट अभी मतलब कतर के दौरा में था। कतर के दौरा में वहाँ पर ये बोल के कि यहाँ पर कोरोना है, उनको डिनर पर इनवाइट किया था, वो डिनर कैंसिल कर दिया गया, ठीक है। इतना बेइज्जती हो रहा है और कोरोना के मतलब नाम लेके, जबकि सब कुछ बात नहीं है। अब राहुल गांधी पर इस पर टिप्पणी भी की है। तो देखिए राहुल गांधी ने क्या कहा। राहुल गांधी ने बड़े मज़ा लिया है दोस्तों इसमें। राहुल गांधी ने क्या कहा कि देखिए शर्मसार करने वाली बात तो ये है कि कोविड का बहाना करके कल हमारे माननीय उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी का डिनर कतर के शेख ने कैंसिल कर दिया। वो तो शुक्र है कि नायडू साहब 1 पैकेट मेदू वड़ा लेकर गए थे, साथ में वरना पानी पीकर सोना पड़ता। सेम ऑन यू फ्रिंज लिखा है, ठीक है, ये राहुल गांधी ने लिखा है। राहुल गांधी ने भी पूरा मज़ा लिया है दोस्तों इसमें, क्योंकि वाकई में कुछ हुआ है ऐसा, ठीक है। और देखिए गल्फ़ कंट्री के बारे में बात करें तो गल्फ़ कंट्री में मिडिल ईस्ट का जितना भी कंट्री आता है वो गल्फ़ कंट्री में आता है। इसमें आ जाता है आपका सऊदी अरब आ जाता है, कुवैत आ जाता है, इराक आ जाता है, सीरिया आ जाता है, आप देखिए नीचे UAE आ जाता है, ओमान आ जाता है, यमन आ जाता है, उसके बाद ऊपर में मतलब जॉर्डन आ गया, ठीक है। देखिए आपके सामने एक पिक लगा होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ कतर ने कतर के फॉरेन अफेयर्स में क्या लिखा है कि स्पोक पर्सन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स लिखा है कतर डिमांड्स पब्लिक अपॉलजी फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट टू रिमार्क्स ऑफ ऑफिशियल इन रूलिंग पार्टी अगेंस्ट प्रॉफिट मोहम्मद, ठीक है। कतर ने कहा गया है कि इसको ऑफिशियली माफ़ी मांगे भारत सरकार। लेकिन देखिए गलती साला कोई एक करता है और माफ़ी मांगना पड़ता है पूरा भारत को। इसलिए सोचना चाहिए और मतलब सत्तारूढ़ पार्टी में ऐसा आदमी नहीं होना चाहिए जो किसी विवादित बयान के कारण। देखिए 10 दिनों तक यहाँ पर भारत में कुछ नहीं हुआ। भारत के मुसलमानों के कहने पर या फिर भारत के लोगों के कहने पर यहाँ पर कुछ इन लोगों को मतलब हटाया नहीं गया था। जब बाहर से गल्फ़ कंट्री के दबाव में इसको मतलब हटाया गया पार्टी से और इस पर एक्शन लिया गया उसके बाद में, तब सोचने वाली बात है दोस्तों कि यहाँ के लोगों को नहीं सुना जा रहा, बाहर के लोगों को सुना जा रहा है। बाहर के लोगों को क्या हिम्मत थी जो इस देश को मतलब कहे कि आप मतलब एक्शन ले, आप ऑफिशियली माफ़ी मांगे, ये कहने की क्या ज़रूरत थी। और अगर बात करें तो मिडिल ईस्ट एरिया यानी कि गल्फ़ कंट्री में कम से कम 1 करोड़ भारतीय लोग वहाँ पर जाकर काम करता है, ठीक है। अगर यहाँ पर ऐसे विवादित बयान चलता रहेगा तो उन लोगों को रोज़गार पर क्या प्रभाव पड़ेगा सोचिए। उन लोगों को तो ऐसे आना पड़ेगा, क्योंकि अगर इतना रोज़गार होता तो हम लोग वीडियो बनाते हैं। इस तरह की बात है। क्या ज़रूरत है हम लोगों को, अपना रोज़गार में अपना काम धाम करते मस्त, है ना। अभी सब आ जाके मान के चलो 1 करोड़ आदमी तो कहाँ रखेगा, क्या करेगा, कौन खिलाएगा, कौन देगा बताइए। एक तो बेरोजगारी एकदम भर पर, पूरा दुनिया का सबसे बड़ा बेरोजगार देश है भारत, ठीक है। और जहाँ पर काम कर रहा है उन लोगों को भी मुसीबत डाल रहा है, परेशान डाल रहा है। भारत के प्रोडक्ट को बाइकआउट किया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सोचो क्या होगा भारत के लोगों का। बाहर में कितना विरोध हो रहा है, कितना बेरोजगारी बढ़ जाएगा। सोचना चाहिए लोगों को, है ना। थोड़ा सा नाम पाने के लिए नुपुर शर्मा जैसा लोग, ठीक है, पार्टी में अपना कुछ लोग ऐसा भी है जो नुपुर शर्मा को बोल रहा है कि ये शेरनी है, ठीक है। और अभी उन लोग का मुंह कहाँ पर घुस गया पता नहीं। ऐसा भी लोग है जो उसको शेरनी बोल रहा है, ठीक है। लेकिन अब देखिए उनके वजह से कितना भारत का नुकसान होगा। एक तो यहाँ पर है कुछ नहीं, ठीक है, उस तरह करके मतलब रोजगार तो कम से कम दो तब ना, ताकि बाहर का लोग हम लोग यहाँ पर काम कर रहा है ना। अगर बाहर का लोग हम लोग अगर बाहर में काम नहीं करता, उसके बाद अगर कुछ ज़्यादा बात भी हो भी जाता ना तो कोई कुछ उखाड़ नहीं पाता, ठीक है। लेकिन अभी 1 करोड़ आदमी गल्फ़ कंट्री में सिर्फ काम कर रहे हैं, हम लोग भारतीय आदमी। हम लोग को अगर निकाल दिया जाए, हम लोग के साथ अगर भेदभाव किया जाए तो सोचो क्या होगा। इसलिए हम लोग को सोचने की ज़रूरत पड़ेगा, सोचने की ज़रूरत है। और मतलब जो भी बोला जाए एकदम शांति से और बढ़िया से और विवादित बयान ना हो, ये इस चीज़ की कोशिश कीजिएगा।
ठीक है। थैंक यू दोस्तों, आगे बने रहिए हमारे चैनल के साथ और भी अधिक से अधिक जानकारी के लिए, और जो भी अभी अपडेट आता है इसके बारे में और बताएंगे, और अभी जो भी नया नया मुद्दा है एकदम बताएंगे। लेकिन चैनल के साथ बने रहे और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसी से हम लोग का हिम्मत है। थैंक यू।